तो अगले आधे घंटे के लिए बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की, जहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। 2026 को लेकर जो तैयारियां हो रही थी, तो ऐसे में बात की जाए जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और निगम 85 वार्ड 21 जोन और साथ ही 100 से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती के साथ शहर को स्वच्छ बनाने का दावा किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भोपाल की ये तस्वीर है और कई इलाकों में अब भी कचरे के ढेर और गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। और दिल्ली से आने वाली सर्वे टीम के 15 मई के बाद कभी भी भोपाल पहुंचने की संभावना है। तो टीम 12,500 अंकों के आधार पर शहर का मूल्यांकन करेगी और पिछले साल भोपाल देश में नंबर 1 रहा और ऐसे में इस बार प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के बीच निगम के वादे और साथ ही जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और 85 वार्ड 21 जोन में अव्यवस्था फैली हुई है, जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। सर्वेक्षण के बीच नगर निगम भोपाल का स्वच्छता अभियान चल रहा है। नगर निगम के दावों और वादों की एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी नेहरू नगर इलाके में है। ये राजधानी भोपाल का काफी वीआईपी इलाका है। नगर निगम का स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, क्योंकि दिल्ली से 15 मई के बाद कभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम आ सकती है। लेकिन ये तस्वीर स्वच्छ भारत अभियान को मुंह चिढ़ाती हुई है। नगर निगम के वादों और दावों की हकीकत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेहरू नगर इलाके की है। किस तरह से ऐसा लगता है यहाँ कई महीनों से इस नाले की सफाई नहीं हुई है, रोड पर भारी मात्रा में कचरा जमा हुआ है। ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। नगर निगम की माने तो लोगों से फीडबैक लिए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से नगर निगम लोगों से स्वच्छता का फीडबैक ले रहा है। लेकिन आज न्यूज़ 24 जो है लोगों से फीडबैक लेगा और जानेगा कि क्या वाकई में राजधानी भोपाल की तस्वीरें स्वच्छता के मामले में बदली है या फिर ये तस्वीरें जो है चिंता करने वाली है। जहां मैं खड़ा हूं, ये देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल के वीआईपी इलाके नेहरू नगर का हाल है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई में परेशान करने वाली है और नगर निगम के दावों और वादों की पोल खोलती है। आप देख सकते हैं कि ये वीआईपी इलाके की तस्वीर है। तो राजधानी भोपाल में करीब 85 वार्ड है। उन वार्डों में कई ऐसी जगह है जहाँ झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं। कई महीनों सालों से सफाई नहीं होती, कई तरह की शिकायतें आती है, लेकिन कोई समाधान उसका नहीं होता है। कई जगह पर तस्वीरें और परेशान करने वाली है। तो इस रियलिटी चेक में नगर निगम जो है पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ संजय पाटीदार, न्यूज़ 24 भोपाल। चीजों में सुधार करने की जरूरत है स्वच्छता से संबंधित। जैसे आपके सामने जो नालियां डली हुई हैं और हर जगह कहीं कहीं जो उसमें मतलब करने की जरूरत है। इनसे किसी भी प्रकार के वो जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है ना, तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह से तो स्वच्छ होना चाहिए थोड़ा। मेरे हिसाब से तो नगर निगम काम कर रहा है, काफी चीजें चल रही हैं। जैसे गाड़ी वाला आता है, कचरा लेकर जाता है और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स में भी सब जगह गाड़ियां वगैरह आती हैं लेने के लिए। लेकिन क्या है कि अब कुछ अपन में तरफ भी दायित्व बनता है, अपना भी दायित्व बनता है कि अपन इधर उधर कचरा ना फैलाएं और उसके बाद समय से अपन गाड़ी वाले को कचरा दे देंगे, वो समय से ले जाएगा। और नगर निगम को भी थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है कि जो कचरा लेने आते हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ से अपन को लेना है या फिर इस जगह पर्टिकुलर जगह पर कचरा ज्यादा होता है तो वहां पर उसको देखकर थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन इसमें हमारे सहयोग की भी जरूरत है। अगर हम अपना सहयोग पूरा प्रदान करेंगे नगर निगम को तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संजय पाटीदार जुड़ चुके हैं। संजय, बात की जाए तो ऐसे में स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। भोपाल शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कई टीमें तैनात की गई हैं, 100 से ज्यादा अधिकारी तैनात किए गए हैं। लेकिन बात की जाए निगम के दावों और जमीनी हकीकत में इतना अंतर क्यों? देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राजघाट से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, उनका सपना यही था कि देश स्वच्छ होना चाहिए
और जिसके बाद जो है अब अगर हम भोपाल की बात करें तो देखिए राजधानी भोपाल की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 चल रहा है, उसके तहत नगर निगम जो है तमाम भोपाल के जितने भी वार्ड हैं उनकी सफाई के लिए जो है अभियान चला रहा है। कई अफसरों की तैनाती इसमें कर दी गई है, 21 जोन बनाए गए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस तरह से नगर निगम के जो वादे हैं और जो दावे और जो वो बातें कर रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर, उसको तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। नगर निगम लगातार है जमीनी स्तर पे और जो है सोशल मीडिया के साथ जुड़कर लोगों से फीडबैक ले रहा है कि भाई बताइए कि हमारी स्थिति क्या है स्वच्छता के मामले में। क्योंकि ये देखिए ये तस्वीरें वही हैं जो पिछले सर्वेक्षण में राजधानी के मामले में देश में पहले नंबर पर भोपाल आया था। लेकिन क्या इस बार ये तस्वीरें के माध्यम से समझा जा सकता है और देखा जा सकता है कि इस बार क्या रिजल्ट वही रहेंगे? क्योंकि देखिए आज 14 मई हो चुका है और 15 मई यानी कल के बाद से दिल्ली से कभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए टीम जो है यहाँ आएगी और भ्रमण करेगी पूरे भोपाल का और लोगों से जानेगी, तमाम तरह के आकलन करेगी, स्वच्छता का जो है निरीक्षण करेगी, तमाम तरह की चीज़। इसके बाद फिर कोई परिणाम आएगा। लेकिन राजधानी भोपाल के जो स्थानीय लोग हैं, न्यूज़ 24 सर्वेक्षण टीम से पहले पहुंचा है उनसे फीडबैक लेने की क्या वाकई में स्थिति सुधरी है। तो हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो नगर निगम के इस जो अभियान चल रहा है स्वच्छता अभियान, उसको कितना नंबर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश। तो मुझे बताइए कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, उसके तहत नगर निगम स्वच्छता अभियान चला रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जो गंदगी आ रही है तो क्या रहेगा? अब ये तो है अभियान, इसकी सफाई होना चाहिए। और जैसे उनने कचरा निकाल के बाहर चले गए तो उसको लेकर जाने चाहिए, ठीक है ना? लेकर गए और ना उसकी सफाई चल रही है। और सफाई अगर जैसे करते तो देखो ये हाल है। और अगर इसकी सफाई कर दो, अभी बरसात आने वाली है, अपन पहले ही उससे जागरूक हो जाएं तो बरसात आने से पहले नाली या चौक नहीं होंगे, नाले चौक नहीं होंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। ऐसे में तो दुर्घटनाएं होंगी। गंदगी होती है तो कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है, कई तरह की बीमारी हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है ना? इधर लोग रहते हैं, बाजार भी भराता है जब इधर से उधर तक, तो कितने लोग रहते हैं बाजार में, और वही मक्खी बैठती होगी, वही हम सब्जी लेकर जाते हैं, तो वो बहुत स्वच्छता के हिसाब से तो देख ही रहे हैं आप। दादा काफी लंबे समय से लगता है शायद इसकी सफाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत लोग आती है, गाड़ी आती है, सफाई करने आती है, लेकिन फिर हो जाता है। लेकिन नाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी समय से इसकी सफाई नहीं। आप लोकल स्थानीय लोग हो तो क्या नगर निगम प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ नहीं, इसमें वो निकलते हैं मंगूरे, सिंगल कछुए निकलते हैं, होते इसमें सफाई होना चाहिए। सफाई होना। अच्छा दादा क्या कहेंगे, जो सफाई होना चाहिए, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, आप यहीं रहते हैं, कई तरह की बीमारियों का खतरा है। साफ सफाई तो जरूरी है। ये गंदगी अगर साफ रहे तो बहुत अच्छा लगता है, बदबू नहीं आती। बच्चे बूढ़े सारे लोग यहाँ से निकलते हैं और जहाँ बाजार भी लगता है उसमें गंदगी रहती है, तो कई तरह की बीमारियाँ खतरा है। जी जी, हम तो 12 घंटे बैठते हैं भाई साहब, लेकिन बदबू आती, कहाँ जाएं? बैठे हैं, ये दुकान है अपने पास में। तो देखिए सोनिया, लोग कह रहे हैं कि सफाई होना चाहिए और वाकई में ये बड़ा सवाल है कि यह निगम इस ओर ध्यान दे रहा है। काफ़ी पॉश इलाका है, इस वीआईपी इलाके में अगर इस तरह के हालात होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो राजधानी भोपाल में से कई इलाके हैं जहां पर स्थिति जस की तस होगी। जी सोनिया। ठीक है संजय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।